श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेषेतां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। पिछले श्लोकों में हमने देखा कैसे दुर्योधन अपने वीर योद्धाओं का नाम गिनाते गिनाते मानसिक खेल खेल रहा था। उसने कहा, हमारी सेना में ऐसे शूर वीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। लेकिन ये बात कहते वक्त उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं जो एक सच्चे राजा में होता है। अब वह उस योद्धा का नाम लेता है जो दुर्योधन के लिए एक कवच का काम करता है। उसका नाम है भीष्म, गंगापुत्र भीष्म। भीष्म वह नाम नहीं है, एक इतिहास है। एक ऐसा योद्धा जिन्होंने अपने जीवन की सारी शक्ति, सारे सपने और अपनी पूरी जिंदगी अपने वचन निभाने में अर्पित कर दी। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह मर नहीं सकते थे जब तक वह खुद नहीं चाहे। इसलिए उनका जीवन खुद एक युद्ध था, बाहर भी और अंदर भी। बाहर तो वह दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, लेकिन अंदर से उनका मन पांडवों के साथ था, क्योंकि भीष्म ने पांडवों को बचपन से बड़ा होता देखा था। उनकी माँ कुंती को सम्मान दिया था और उनके संघर्षों को अपनी आँखों से देखा था। लेकिन आज उन्हें लड़ना पड़ रहा था उनके विरोधियों के खिलाफ, क्योंकि एक समय पर उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए एक प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे समय बदले या राजा बदले या सत्ता का स्वरूप ही क्यों ना बदल जाए, वह हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी बनाए रखेंगे। और इसी प्रतिज्ञा ने उन्हें उस जगह खड़ा कर दिया जहां उनका दिल एक तरफ था और उनका कर्तव्य दूसरी तरफ। वह एक ऐसे योद्धा थे जिनकी शक्ति के खिलाफ मृत्यु भी रुक जाए, लेकिन जिनकी मजबूरियां उन्हें अपनी ही सच के खिलाफ खड़ा कर दें। दुर्योधन के लिए पितामह भीष्म एक सेनापति थे, लेकिन उनके दिमाग में वह एक मानसिक शक्ति का काम कर रहे थे। उन्हें लगता था कि जब तक भीष्म है उनका पल्ला भारी है। वह यह दर्शा रहा है कि जैसे उसकी सेना अमर है और विजय उसकी निश्चित है। लेकिन जो राजा आत्मविश्वासी होता है उसे ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दुर्योधन यह बार बार बोल रहा है। अब उसकी आवाज़ में अकड़न सी पड़ जाती है। वह एक घोषणा करता है। इससे पता चलता है कि जब राजा स्वयं असुरक्षित महसूस करे तो वह एकता का नारा लगाता है, ताकि वह एक दिशा में सबको बांध सके। आइए देखते हैं दुर्योधन क्या कह रहा है। वह कहता है कि सेना के मोर्चा स्थलों पर यथा योग्य स्थित रहकर सभी योद्धा मिलकर भीष्म जी की रक्षा करें। वह एक तरफ तो भीष्म पितामह को अपनी सेना की सबसे बड़ी ताकत बता रहा है, और अब वह कह रहा है कि सभी सेना मिलकर भीष्म की रक्षा करें। ये सोचने वाली बात है। जिस योद्धा को स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान हो, जिसकी तलवार के एक वार से पूरा मैदान पलट जाए, क्या उसको भी सुरक्षा की ज़रूरत है? या ये दुर्योधन के अंदर का डर है और कुछ भी नहीं? धन्यवाद।